हाँ, मैं सुदीप कुमार, आप सभी का सुदीप मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है आयत यानी रेक्टेंगल। तो सबसे पहले रेक्टेंगल को हम सब जानने का कोशिश करेंगे। जो रेक्टेंगल यानी आयत क्या होता है। तो आयत हम कहते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर हों एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम आयत कहते हैं। तो आइए हम इनको समझते हैं फिगर के माध्यम से भी। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर हों, उसे हों एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। तो इन दो फिगर के माध्यम से आप लोग समझिए। यहाँ आकृति एबीसीडी में भुजा एडी बराबर बीसी एवं समांतर और भुजा एबी बराबर भुजा सीडी ये बराबर है तथा समांतर भी है। तो यहाँ और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, यहाँ ए बी समांतर सी डी एवं ए डी समांतर बी सी तथा ए बी बराबर सी डी एवं ए डी बराबर बी सी है। और इसी में विकर्ण कहते हैं सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखाखंड इस चतुर्भुज यानी आयत के विकर्ण होंगे। विकर्ण यानी एंगल ए और एंगल सी को मिलाने वाली रेखाखंड एसी इस आयत के विकर्ण है। तो चलिए आयत की हम विशेषताओं को हम समझते हैं। आयत में क्या क्या विशेषताएं होती है। तो ये आयत की विशेषताएं, पहला पॉइंट, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है। दूसरा पॉइंट, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तीसरा, आयत के सम्मुख कोण कोणों का योग
180 डिग्री होता है। चौथा, आयत के क्रमागत दो कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसके अतिरिक्त और भी विशेषताएं होती है। 5 नंबर पॉइंट, आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। छठा पॉइंट, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। सातवां पॉइंट, आयत का प्रत्येक विकर्ण आयत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इस प्रकार से हम आयत की विशेषताओं को समझते हैं। अब हम समझते हैं आयत से संबंधित सूत्र को, और उनको जानने से पहले ये बातें जाननी आवश्यक है जो इनमें सवाल पूछे किस प्रकार से जाते हैं। तो प्रायः आपको ये देखने के लिए मिल सकता है, जो आयत की लंबाई चौड़ाई दी गई है तो इनके क्षेत्रफल को ज्ञात करना होता है, इनके परिमाप को ज्ञात करना होता है, इनके विकर्णों को प्राप्त करना होता है। इसके अतिरिक्त सवाल इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं, जो इसका क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल और इसकी एक भुजा मालूम है तो दूसरी भुजा को प्राप्त करना, इनके परिमाप और एक भुजा मालूम है तो दूसरी भुजा को प्राप्त करना, इनके विकर्ण और एक भुजा दी गई है तो इनके क्षेत्रफल तथा परिमाप को प्राप्त करना। तो इन सभी सवालों को हम बारी बारी से अभ्यास हम आप लोगों के समक्ष करवाने का काम करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूलाओं को समझ लें। सबसे पहला फिर से हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ ABCD एक आयत है। थोड़ा देर पहले भी बताए थे, आयत में इसके सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड विकर्ण होती है, तो ये विकर्ण हो गई। इसके अलावा ये भुजा AB यदि हम छोटा कहते हैं B से, तो ये लंबाई को डिनोट करती है यानी लेंथ, ये चौड़ाई को डिनोट करती है यानी अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं विड्थ। तो विकर्ण का अंग्रेजी आप लोगों को मालूम होगा, डायगोनल होता है, और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो एक नंबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। L का मतलब होता है लेंथ और विड्थ का शॉर्ट फॉर्म, हम B का प्रयोग करते हैं, यानी हम यह कह सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल
लंबाई गुना चौड़ाई। इस तरह से भी फॉर्मूला को आप लोग याद रख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला, आयत का परिमाप। परिमाप शब्द आप लोग के लिए नया नहीं है, पीछे हम बता चुके हैं। जो किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है, उस आकृति के चारों ओर की जो लंबाई होगी वही उस आकृति की परिमाप होती है। तो यहाँ पे आप लोग समझिए परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होती है। तो भुजा AB भुजा CD बराबर, भुजा AD और भुजा BC बराबर है। तो यानी लंबाई भी 2 है, चौड़ाई भी 2 है, तो यानी 2 इंटू L प्लस B। यानी हम कह सकते हैं इनको हिंदी में आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तीसरा पूछा जा सकता है आयत का विकर्ण, डायगोनल क्या होगा। तो रूट अंडर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, रूट अंडर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, या हम हिंदी में बोले तो आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। इस तरह से आप लोग इन 3 फॉर्मूलाओं को याद रख लेते हैं तो इनसे जुड़े कोई भी सवालों को बनाने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब हम इनसे जुड़े हुए कुछ सवालों को अभ्यास करके देखते हैं। तो चलिए देखिए आयत से संबंधित पहले सवालों को। दिया है एक आयत की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप एवं विकर्ण ज्ञात करें। तो आप लोगों को फिगर में कुछ समझने की आवश्यकता नहीं होगी, कारण हम पीछे भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। जो आयत में लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, विकर्ण क्या होती है। तो जो इसमें छोटी भुजा है वो इसकी चौड़ाई हो गई 5 मीटर, जो इसकी बड़ी भुजा है वो कितनी 12 मीटर है। तो इसके विकर्ण AC को प्राप्त करना है, इनके क्षेत्रफल को प्राप्त करना है और इनके चारों ओर की जो लंबाई है उनको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले जो दी गई है उसको लिखते हैं। देखिए सॉल्यूशन में आयत की लंबाई बराबर 12 मीटर, चौड़ाई बराबर 5 मीटर। तो चूंकि आयत का पहले क्षेत्रफल प्राप्त करना है, तो आयत के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 12 मीटर गुना चौड़ाई 5 मीटर, तो 12 पंचे 60 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। फिर अब हमको प्राप्त करना है आयत का परिमाप। उसके लिए फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 इंटू लंबाई 12 मीटर प्लस चौड़ाई 5 मीटर। तो 2 इंटू 12 5 17 मीटर, तो 17 दूनी 34 मीटर इस आयत का परिमाप होगा। और तीसरा सवाल इनमें हमसे पूछा जा रहा है विकर्ण क्या होगी। तो विकर्ण के लिए भी फॉर्मूला मालूम है, क्योंकि आयत का विकर्ण बराबर
रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंबाई देखिए इनकी 12 मीटर का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई 5 मीटर का होल स्क्वायर रूट अंडर 12 मीटर का होल स्क्वायर यानी 144 मीटर स्क्वायर प्लस 25 मीटर स्क्वायर रूट अंडर 169 मीटर स्क्वायर 169 का वर्गमूल 13 और मीटर स्क्वायर का मीटर। अतः इस आयत के जो विकर्ण की लंबाई होगी वो 13 मीटर होगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस आयत के क्षेत्रफल को, आयत के परिमाप को तथा आयत के विकर्ण को प्राप्त करते हैं। पीछे जो हम फॉर्मूला आप लोगों को बताया उन्हीं की सहायताओं से, और फॉर्मूलाओं को याद रखना उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बहुत ही सरल तरीके से हम याद रखते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई, इनके परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इनके विकर्ण रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब चलिए इसके अगले टाइप के सवालों आयत से संबंधित अगले सवाल को देखिए, बोर्ड पे दिया गया है। एक आयत की लंबाई 400 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात करें। तो आप लोगों को लग रहा होगा जो पिछला सवाल भी मेरा यही था, फिर से सर यही बतला रहा है। थोड़ा समझिए, इन सवालों को रखने का मेरा एक उद्देश्य ये है, जो इनमें जो लंबाई दी गई है ना वो 400 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है, तो दोनों लेंथ का मात्रक अलग अलग है। यहाँ लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर में दी गई है, चौड़ाई का मात्रक मीटर में। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में इसका वैल्यू पुट कर देने से इसका जवाब आपका गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले दोनों लेंथ जो है, इनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों मात्रक समान होना चाहिए। दोनों का जो यूनिट है वो दोनों समान होना चाहिए। यदि ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, यदि ये मीटर है तो ये भी मीटर में होनी चाहिए। तो दोनों इक्वल रहेगा मात्रक, तभी जाकर के आपका जवाब सही आएगा, ना तो गलत हो जाएगा। तो देखिए इनके सॉल्यूशन को, आयत की लंबाई बराबर 400 सेंटीमीटर। यदि हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जाएं तो देखिए आराम से, कारण है हमें मालूम है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसीलिए 400 सेंटीमीटर बराबर तो 4 मीटर हो जाएगी। और चौड़ाई देखिए पहले से दी गई है, मीटर में ही है, चौड़ाई मीटर में 3 मीटर है। तो अब हमको आयत का पहले क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो चूंकि आयत का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमें मालूम है 4 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 12 मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल हो गया 12 वर्ग मीटर। अब आगे देखिए इनकी हमको परिमाप भी ज्ञात करना है। तो परिमाप के लिए फॉर्मूला होता है, क्योंकि आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए 2 इंटू लंबाई का वैल्यू कितना, 4 मीटर दी गई है, चौड़ाई 3 मीटर, तो 2 गुना 4 3 7 मीटर, तो 7 दूनी 14 मीटर इसका परिमाप हो गया। इसके अलावा इस सवाल में हमसे एक बातें और पूछी जा रही है, इनके विकर्ण भी याद करें, क्योंकि आयत के विकर्ण जो होते हैं उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंबाई का होल स्क्वायर प्लस
चौड़ाई का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंबाई हमें मालूम है 4 मीटर का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई 3 मीटर का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 16 मीटर स्क्वायर प्लस 9 मीटर स्क्वायर बराबर रूट अंडर 16 9 25 मीटर स्क्वायर 25 का वर्गमूल 5 मीटर स्क्वायर का मीटर अर्थात इस आयत के जो विकर्ण होंगे उनकी लंबाई 5 मीटर होगी। तो इस तरह से हम आयत के क्षेत्रफल को, आयत के परिमाप को और आयत के विकर्ण को प्राप्त से संबंधित अगले टाइप के सवाल को आप लोग देखिए, बोर्ड के ऊपर दिया गया। एक आयत की लंबाई 8 मीटर, परिमाप 28 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल एवं विकर्ण को ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बात जानना आवश्यक है, जो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किन दो बातों का जानना आवश्यक है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम आप लोगों को बता चुके हैं, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसीलिए हमें जब लंबाई और चौड़ाई मालूम हो तो हम आयत के क्षेत्रफल को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आयत के विकर्ण को प्राप्त करना हो तो उनके लिए भी फॉर्मूला हमें मालूम है, जो रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यानी हम आयत का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए आयत के विकर्ण को प्राप्त करने के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई मालूम होनी चाहिए। लेकिन हमारे समक्ष सवाल में लंबाई दी गई है, परिमाप दी गई है, चौड़ाई की चर्चा नहीं की गई है। तो हमें जब परिमाप और लंबाई मालूम हो तो चौड़ाई को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सॉल्यूशन के माध्यम से आप लोग समझिए कि आयत की लंबाई बराबर 8 मीटर और आयत का परिमाप बराबर 28 मीटर। आप लोगों को एक बात मालूम होगी, आयत का परिमाप के लिए हम फॉर्मूला बता चुके हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 28 मीटर। या 2 को हम उस साइड लेके जाएं और लंबाई का वैल्यू हमें मालूम है 8 मीटर, तो 8 मीटर प्लस चौड़ाई, और इस 2 को हम इस साइड ले आते हैं, इधर मल्टीप्लिकेशन है, इधर डिवाइड हो जाएगी, तो 28 मीटर बाय 2 या चौड़ाई बराबर, सभी संख्यात्मक मानों को एक पक्ष में कर लेते हैं, तो 28 में 2 से भाग लगाएं तो 14 मीटर, इस 8 मीटर को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो -8 मीटर, या चौड़ाई बराबर 6 मीटर। तो इस प्रकार हमें आयत की चौड़ाई 6 मीटर प्राप्त होती है, पहले से लंबाई दी गई है। अब हम आराम से इनके क्षेत्रफल तथा विकर्ण को प्राप्त करेंगे। लिखेंगे चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई मालूम है हमें 8 मीटर, चौड़ाई प्राप्त कर चुके हैं 6 मीटर, तो 8 छके 48 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। यानी हम इस आयत के क्षेत्रफल कह सकते हैं 48 वर्ग मीटर है। और हमें दूसरा सवाल इसी में पूछा जा रहा है, विकर्ण को भी प्राप्त करें। लिखेंगे चूंकि आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। रूट अंडर लंबाई हमें मालूम है 8 मीटर का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई 6 मीटर का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 64 मीटर स्क्वायर प्लस 36 मीटर स्क्वायर बराबर रूट अंडर 64 36 100 मीटर स्क्वायर बराबर 100 का वर्गमूल 10 होता है और मीटर स्क्वायर का मीटर। यानी इस आयत के जो विकर्ण होंगे वो 10 मीटर लंबी होगी।
वो कितनी होगी, 10 मीटर लंबाई की होगी। तो इस तरह हम इस सवाल को भी बनाना सीख चुके हैं। अब हम अगले टाइप के सवालों को आप लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं। अब आयत से संबंधित अगले टाइप के सवालों को बोर्ड पे आप लोग देखिए। दी गई है एक आयत का चौड़ाई 700 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 168 मीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप एवं विकर्ण को ज्ञात करें। फिर वही बात हो गई, आयत का परिमाप और विकर्ण ज्ञात करना है तो परिमाप के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें लंबाई और चौड़ाई मालूम होगी, तभी हमारे लिए ये सवाल बनाना आसान होगा। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों को क्षेत्रफल दी गई है, चौड़ाई दी गई है, तो हम लंबाई को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को यहाँ ध्यान देने योग्य है, इनकी चौड़ाई जो है वो 700 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 168 मीटर स्क्वायर है। दोनों का मात्रक डिफरेंट है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, दोनों के मात्रक को समान करना होगा। तो लिखेंगे पहले इसके सॉल्यूशन को, देखिए आप लोग लिखेंगे, चूंकि आयत की चौड़ाई बराबर 700 सेंटीमीटर, फिर से बतला दे आपको, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इसीलिए 700 सेंटीमीटर बराबर 7 मीटर। और देखिए क्षेत्रफल दी गई है और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबा, मतलब क्षेत्रफल दी गई है कितना, 168 मीटर स्क्वायर। हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 168 मीटर स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला बस आयत का क्षेत्रफल के लिए लिखे, या चौड़ाई दी गई है, लंबाई मालूम नहीं है, मालूम करना है, तो चौड़ाई का वैल्यू क्या लिखेंगे, 7 मीटर बराबर 168 मीटर स्क्वायर, या लंबाई बराबर, तो गुना में 7 मीटर है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगी, 168 मीटर स्क्वायर बट्टे में 7 मीटर। यदि हम इससे इसमें डिवाइड करते हैं तो 7 दूनी 14, 7 चौके 28, मीटर स्क्वायर में मीटर से भाग लगाएंगे, मीटर, यानी लंबाई कितना निकला, 24 मीटर। अब हमें लंबाई मालूम है, इसकी चौड़ाई मालूम है, तो हम इसके परिमाप एवं विकर्ण को ज्ञात कर सकते हैं फॉर्मूलाओं की सहायता से। देखिए क्योंकि आयत के विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर रूट अंडर, लंबाई हमें मालूम हो गई कितनी, 24 मीटर, इसका होल स्क्वायर, प्लस चौड़ाई 7 मीटर दी गई है, तो इसका होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 24 मीटर का होल स्क्वायर 576 मीटर स्क्वायर, प्लस 7 मीटर का 49 मीटर स्क्वायर, 576 प्लस 49 625 मीटर स्क्वायर। 625 का वर्गमूल 25 होता है और मीटर स्क्वायर का मीटर। तो देखिए हम इसके विकर्ण को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त हमको अब आयत का परिमाप भी ज्ञात करना, और आयत का परिमाप बराबर होता है फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई का वैल्यू 24 मीटर प्लस चौड़ाई का वैल्यू 7 मीटर बराबर 2 इंटू 24 7 31 मीटर
31 गुना 2 62 मीटर। इस तरह से हम आयत के परिमाप और इसके विकर्ण को प्राप्त करते हैं। तो चलिए आयत से संबंधित अगले टाइप के सवालों को देखिए बोर्ड के ऊपर क्या दिया गया। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई प्राप्त करें। देखिए इस सवाल में आयत का क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है, लेकिन इनकी ना चौड़ाई मालूम है और ना इनकी लंबाई मालूम है। तो हमें वही दोनों को प्राप्त करना है। तो एक बातें तो दी गई है यहाँ पे, तो उसका क्षेत्रफल और उनके भुजाओं में एक रिलेशन, है, यानी उनकी जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी है, यानी लंबाई चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखिए इनके सॉल्यूशन को, इनकी लंबाई चौड़ाई मालूम नहीं है तो हम मान लेते हैं कर्ण चौड़ाई के ऊपर लंबाई डिपेंड करता है, इसीलिए हम चौड़ाई को मान लेते हैं। माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसीलिए आयत की लंबाई बराबर, देखिए इसकी दोगुनी है तो 2x मीटर। प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं आयत के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर, या लंबाई का वैल्यू हमें यहाँ पे मालूम है 2x मीटर इंटू में चौड़ाई का वैल्यू x मीटर बराबर 800 मीटर स्क्वायर, या कैलकुलेट करें तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर बराबर 800 मीटर स्क्वायर। दोनों तरफ मीटर स्क्वायर है तो कैंसल, या एक्स स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, या एक्स स्क्वायर बराबर 400, या एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 400, यानी x बराबर प्लस माइनस 20। तो x का वैल्यू हमें प्लस माइनस 20 में आ रहा। हमें एक बात याद रखनी है, जो कोई भी आकृति हो उसकी लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसीलिए इसका मान हमेशा धनात्मक ही होगा, अर्थात आयत की लंबाई बराबर, तो लंबाई मालूम हमें 2x है मीटर में, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 20 तो 40 मीटर, एवं चौड़ाई बराबर x का वैल्यू 20 मीटर। यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को आयत से संबंधित कोई भी सवाल पूछे तो इन फॉर्मूलाओं की सहायता से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, तीसरा आयत का विकर्ण बराबर यानी डायगोनल जिनको कहते हैं रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर,
इन फॉर्मूलाओं को आप यदि याद रखते हैं तो आयत में कोई भी सवाल को बनाने में आपको डर नहीं लगेगा। निश्चित रूप से बेझिझक आप इस सवालों को हल कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग आगे नए नए वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।